पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास। कवि परिचय। तुलसीदास। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। तुलसी का बचपन संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय हैं। ये चौपाइयाँ और दोहे रामचरितमानस के बालकांड से ली गई हैं। ये प्रसंग सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव के धनुष के तोड़े जाने के ठीक बाद का है। शिव के धनुष के टूटने से इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि उसे दूर कहीं बैठे परशुराम ने सुना। परशुराम भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्हें बहुत गुस्सा आया और वे तुरंत ही राजा जनक के दरबार में जा पहुंचे। क्रोधित परशुराम उस धनुष तोड़ने वाले अपराधी को दंड देने की मंशा से आए थे। ये प्रसंग वहां पर परशुराम और लक्ष्मण के बीच हुए संवाद के बारे में है। नाथ संबुधनु भंजनिहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा, आये सु कहा कहिया किन मोही। सुनि रिसाए बोले मुनि को ही, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरिकरणी करी करिया लड़ाई। परशुराम को क्रोधित देखकर लक्ष्मण कहते हैं कि हे नाथ, जिसने शिव का धनुष तोड़ा होगा वह आपका ही कोई सेवक होगा, इसलिए आप किस लिए आए हैं यह मुझे बताइए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करे। इस धनुष तोड़ने वाले ने तो मेरे दुश्मन जैसा काम किया है और मुझे युद्ध करने के लिए ललकारा है। सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा, सहसबाहु समसो रिपु मोरा, सो बिलगाई बिहाई समाजा, नत मारे जय ही सब राजा, सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परसुधर ही अवमाने, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कभू नासी रिस्किन्हि गोसाई, रे नृप बालक कालबस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। वे फिर कहते हैं कि हे राम, जिसने भी इस शिवधनुष को तोड़ा है वह वैसे ही मेरा दुश्मन है जैसे कि सहस्रबाहु हुआ करता था। अच्छा होगा कि वह व्यक्ति इस सभा में से अलग होकर खड़ा हो जाए, नहीं तो यहां बैठे सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। यह सुनकर लक्ष्मण मुस्कराने लगे और परशुराम का मजाक उड़ाते हुए बोले कि मैंने तो बचपन में खेल खेल में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े थे, लेकिन तब तो किसी भी ऋषि मुनि को इस पर गुस्सा नहीं आया था। इस पर परशुराम जवाब देते हैं कि अरे राजकुमार, तुम अपना मुंह संभाल कर क्यों नहीं बोलते, लगता है तुम्हारे ऊपर काल सवार है। वह धनुष कोई मामूली धनुष नहीं था, बल्कि वह शिव का धनुष था जिसके बारे में सारा संसार जानता था। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभु जून धनु तोरें, देखा राम नयन के भोरें, छुअत टूट रघुपति हूं न दोसु, मुनि बिनु काज करिया कत रोसु। लक्ष्मण ने कहा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, मुझे तो सभी धनुष एक समान लगते हैं। एक दो धनुष के टूटने से कौन सा नफा नुकसान हो जाएगा। उनको ऐसा कहते देख राम उन्हें तिरछी आंखों से निहार रहे हैं। लक्ष्मण ने आगे कहा कि यह धनुष तो श्री राम के छूने भर से टूट गया था, आप बिना मतलब ही गुस्सा हो रहे हैं। बोले चितय परसु की ओरा, रे सट सुने ही सुभाव न मोरा, बालकु बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेवन दीन्ही, सहसबाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु मही पकुमारा, मातु पितही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, करभन्ह के अर्भक दलन परसु मोर, अति घोर। इस पर परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हुए कहते हैं कि शायद तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। मैं अब तक बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। तुम मुझे किसी आम ऋषि की तरह निर्बल समझने की भूल कर रहे हो। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और सारा संसार मुझे क्षत्रिय कुल के विनाशक के रूप में जानता है। मैंने अपने भुजबल से इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था और मुझे भगवान शिव का वरदान प्राप्त है। मैंने सहस्रबाहु को बुरी तरह से मारा था। मेरे फरसे को गौर से देख लो। तुम तो अपने व्यवहार से उस गति को पहुंच जाओगे जिससे तुम्हारे माता पिता को असहनीय पीड़ा होगी। मेरे फरसे की गर्जना सुनकर ही गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। बिहसी लखनऊ बोले, मृदुबानी, अहो मुनिसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू,
इहाँ कुम्हड़बतियां कोऊ नाही, जेत रजनी देखी मरी जाहीं। इस पर लक्ष्मण हंसकर और थोड़े प्यार से कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आप एक महान योद्धा हैं, लेकिन मुझे बार बार आप ऐसे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं जैसे कि आप किसी पहाड़ को फूंक मारकर उड़ा देना चाहते हैं। मैं कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं हूं जो तर्जनी अंगुली दिखाने से ही कुम्हला जाती है। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहों रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई, बद्धे पापू अब कीर्ति हारें, मारतहु पा परिया तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, जो बिलो की अनुचित कहेऊं, छम्माहु महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगु बंसमनि बोले, गिरा गंभीर। मैंने तो कोई भी बात ऐसी नहीं कही जिसमें अभिमान दिखता हो, फिर भी आप बिना बात के ही कुल्हाड़ी की तरह अपनी जुबान चला रहे हैं। आपके जनेऊ को देखकर लगता है कि आप एक ब्राह्मण हैं, इसलिए मैंने अपने गुस्से पर काबू किया हुआ है। हमारे कुल की परंपरा है कि हम देवता, पृथ्वी, हरिजन और गाय पर वार नहीं करते हैं। इनके वध करके हम व्यर्थ ही पाप के भागी नहीं बनना चाहते हैं। आपके वचन ही इतने कड़वे हैं कि आपने व्यर्थ ही धनुष बाण और कुल्हाड़ी को उठाया हुआ है। इस पर विश्वामित्र कहते हैं कि हे मुनिवर, यदि इस बालक ने कुछ अनाप शनाप बोल दिया है तो कृपया करके इसे क्षमा कर दीजिए। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिलु काल बस निजकुल घालकु, भानुबंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुसु अबुधु असंकु, काल कवलु होय ही छन माही, कहों पुकारी खोरी मोही नाही, तुम हट कहू जौ चाहू उबारा, कही प्रतापु बलु रोशु हमारा। ऐसा सुनकर परशुराम ने विश्वामित्र से कहा कि यह बालक मंदबुद्धि लगता है और काल के वश में होकर अपने ही कुल का नाश करने वाला है। इसकी स्थिति उसी तरह से है जैसे सूर्यवंशी होने पर भी चंद्रमा में कलंक है। ये निपट बालक निरंकुश है, अबोध है और इसे भविष्य का भान तक नहीं है। ये तो क्षण भर में काल के गाल में समा जाएगा, फिर आप मुझे दोष मत दीजिएगा। लखन कहेओ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्ही अच्छत को बरनए पारा, अपने मुंह तुम्ह आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोषु त पुण्य कछु कहू, जनरिस रो की दुसह दुख साहू, बीरव्रती तुम्ह धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा, सूर समर करनी करहीं कहीं न जनावहीं आपू, विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथहीं प्रतापू। इस पर लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, आप तो अपने यश का गान करते अघा नहीं रहे हैं, आप तो अपनी बड़ाई करने में माहिर हैं। यदि फिर भी संतोष नहीं हुआ हो तो फिर से कुछ कहिए। मैं अपनी झल्लाहट को पूरी तरह नियंत्रित करने की कोशिश करूंगा। वीरों को अधैर्य शोभा नहीं देता और उनके मुंह से अपशब्द अच्छे नहीं लगते। जो वीर होते हैं वे व्यर्थ में अपनी बड़ाई नहीं करते, बल्कि अपनी करनी से अपनी वीरता को सिद्ध करते हैं। वे तो कायर होते हैं जो युद्ध में शत्रु के सामने आ जाने पर अपना झूठा गुणगान करते हैं। Thank you for watching my video.